जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, तो कैसे हो हमारे प्यारे साथियों। आशा और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लगा रहे हैं और वह ट्रिक है कि ऐसे को कैसे लिखे। आप सभी को मालूम होगा कि आपका जो इंग्लिश एग्ज़ाम होता है उसमें 8 नंबर का केवल इंग्लिश पूछा जाता है। 8 नंबर का इंग्लिश ऐसे पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आता है, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है। तो यह क्लास जो है खासकर उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है और उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी है जिनको इंग्लिश आता तो है लेकिन ऐसे लिखना नहीं आता है। उन्होंने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी तैयारी नहीं किया है। आज की यह क्लास जो है आपको मुख्य रूप से 8 नंबर दिलाएगी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, एकदम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं, अगर इसी तरह की हम ऐसे 10 क्लास लाएंगे, ठीक है, और आप दसों क्लास को कर लेते हैं तो आपका टोटल जो है 60 से 70% इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। केवल ट्रिक के माध्यम से 60 से 70 नंबर आपका कंप्लीट कराने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखते चलिएगा कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ नहीं आता है फिर भी आपका 60 से 70 नंबर कैसे कंप्लीट हो जाता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से एकदम आपकी मुट्ठी में कैद करा देंगे। सारी से सारी एकदम सारी चीज़ें, एक भी प्रश्न आपसे बच कर नहीं आएगा, एक भी प्रश्न आपसे से छूटेगा भी नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाला है कि ऐसे को कैसे लिखिए ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ऐसे कैसे लिखिए, पहला क्वेश्चन होता है और आज के जो क्लास में आपके 8 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। बिना देरी किए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि ऐसे कैसे लिखें। लिखे इसे लिखने से पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है राइट एन ऐसे एनी अबाउट, है ना जी, 150 से 200 शब्दों में किसी एक विषय पर, किसी एक विषय पर। यहाँ पे आपके 5 विषय दिए रहते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, वो पहला सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन, उसी में लिखा रहता है कि किसी एक विषय पर आपको ऐसे लिखना है, लगभग 150 से 200 शब्दों में। और यह जो है 8 नंबर का होता है। किसी एक विषय पर आप ऐसे लिखते हैं तो 8 नंबर आपको मिलेगा। हाँ, किसी एक विषय पर ही लिखना है, 2 विषय पर ही नहीं कि एक विषय पर आधा लिख दीजिए, एक विषय पर आपको आधा लिख दीजिए, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। नहीं, किसी एक विषय पर लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ट्रिक के माध्यम से, अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, हम मान लेते हैं आपको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आज आपके 8 नंबर आपके मुट्ठी में होगा तो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से बातें को सुनते चलिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको जो बातें बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से आपको करना क्या है, क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट खोजना है, ध्यान दीजिएगा। 2 चीज़ें आपको खोजनी है। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, प्लस नंबर 1 रहेगा ऐसे लिखने का, उसमें आपको 2 चीज़ें खोजनी है। पहला आपको खोजना है लॉस, है ना जी। ध्यान दीजिएगा, पहला आपको खोजना है लॉस। मतलब 5 विषय आपके रहेंगे, ए बी सी डी करके, यहाँ पे 5 विषय है ना, 5 विषय आपके रहेंगे। पाँचों में से कोई एक मिल जाए क्या, तो लॉस। अगर लॉस आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए गुरुजी आपको लॉस नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या खोजिएगा। अगर आपको लॉस नहीं मिलता है तो आपको खोजना है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब किस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा महत्व है आपके जीवन में, मतलब कौन ऐसे सब्जेक्ट है जिसके आपके जीवन में लाभ मिलता है, उससे महत्व है हमारे जीवन में, वो दोनों चीज़ें खोज लेनी है। अगर लॉस नहीं मिलता है तो इम्पोर्टेंट खोजना है, इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है तो आपको लॉस खोजना है। बस इतना खोजते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसमें खोजते हैं। पहला क्वेश्चन है पॉल्यूशन पर लिखना, तो पॉल्यूशन, भाई पॉल्यूशन से लॉस है, मिल गया, पहला ही मिल गया, दूसरा खोजने की जरूरत ही नहीं है। ये वो मिल गया, अब दूसरा छोड़ दीजिए, बस ज़्यादा कुछ करना की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर का तो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कंप्यूटर हमारे जीवन में। तो दूसरा भी यहाँ पे मिल गया, तो ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। कोई एक विषय आपको ऐसा मिल जाए जिसको आप जानते हैं कि भाई इससे लॉस है या फिर हमारे जीवन में इससे इसका इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व है। बस इतना तो मिल गया। अब आपको लिखना क्या है ना जी, बस इतना ही खोजना था आपको, या तो लॉस मिल जाए या तो इंपॉर्टेंट मिल जाए, बस मिल गया। अब आपको आगे लिखना क्या है वो सारी चीज़ें बताएंगे। अब आपको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको 1 पेज, लगभग 1 से 1.5 पेज आपको देने वाले हैं, है ना। 1 से 1.5 पेज आपको देने वाला है, उतना आपको रट्टा मारना है। रट्टा भी नहीं मारना है, हम बोले ना, आपको पढ़ना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। सारी चीज़ आपको ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से आपको वह याद हो जाएगा। 1 से 1.5 पेज आप पे देंगे, वह 1 से 1.5 पेज जाके आपके स्कूल में जो भी आपका एग्जाम होगा वहाँ पे छाप देना है, और जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा उसको उस पॉइंट पे लिख देना है। देखिए कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको,
सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आपको पॉइंट मिला है लॉस वाला, देख लीजिएगा वो कौन सा नंबर है। जैसे अगर डी नंबर पे जब हम पोल्यूशन जो है 1 नंबर पे मिला है, ए नंबर लिख रहा है, ठीक है, ए नंबर पे मिला है पोल्यूशन, तो यहाँ पे ए नंबर लिख कर पोल्यूशन लिख दीजिएगा। मान लीजिए हमको ए नंबर पोल्यूशन नहीं बनाना है, तो यहाँ पर बी नंबर लिख कर जो आपको कंप्यूटर मिला है उसको कंप्यूटर को लिख देना है। बस अब आपको इतना खेला खत्म हो गया। अब आपको करना है मेन पॉइंट कि भाई लिखना एस्से क्या है, एस्से में क्या क्या लिखना है। अब एस्से में क्या क्या लिखना है आपको सारी चीज़ आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है इंट्रोडक्शन, जिस तरह से बता रहा है उस तरह से आपको लिखते चले जाना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, जो आप विषय लिख रहे हैं उसके विषय में परिचय देना जरूरी होता है। कोई भी निबंध लिखने का पहला नियम यही है कि पहले उसके बारे में परिचय देते हैं, है ना जी, क्या देता है, परिचय देता है। तो उसका इंग्लिश से बोले हैं तो इंट्रोडक्शन देता है। और इंट्रोडक्शन आपको कम से कम लगभग कम से कम 50 शब्द में होना चाहिए। कितने, 50 शब्द में उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमें यहाँ पे 50 शब्दों का एक वाक्य, नहीं मतलब 4-5 को जो है वाक्य है जो आपके 50 शब्द हो जाएंगे। बस इतना आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है। लिखने के बाद अगर आप लॉस वाला, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉल्यूशन क्या है जी, उससे लॉस है, पॉल्यूशन से क्या है जी, लॉस है। अगर आप लॉस वाला पॉइंट लिख रहे हैं, लॉस वाला, तो लॉस वाला पॉइंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो डॉट डॉट रेड दिया है, जो यहाँ पे रेड कलर का जो डॉट डॉट दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर ध्यान दीजिए आप लोग। अगर डॉट डॉट जहाँ पे दिया है वहाँ पे आपको लिखना है पॉल्यूशन। क्या लिखना है जी, मतलब जिस विषय पे आप लिख रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो पॉल्यूशन लिखिएगा। मान लीजिए कंप्यूटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है जी, कंप्यूटर लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद लिखना है इज वेरी इंपॉर्टेंट या बर्निंग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक दिया है गुलाबी कलर से वेरी इंपॉर्टेंट, एक दिया है ब्लू कलर से बिग प्रॉब्लम। अगर आपको उस पॉइंट से लाभ है, मतलब उसका महत्व है जीवन में, महत्व है उसका इम्पोर्टेंट है जीवन में, तो आपको लिखना है वेरी इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर इज वेरी इम्पोर्टेंट। फिर आपको ये बिग प्रॉब्लम वाला जो है नहीं लिखना है, बिग प्रॉब्लम आपको नहीं लिखना है। अगर आपको उस पॉइंट से लाभ है, उस विषय से लाभ है, महत्व है जीवन में, इंपॉर्टेंट है जीवन में, तो लिखना है कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बस खत्म। देखिए कितना सुंदर से आपका एक वाक्य बन गया, एकदम कितनी इजी वे में आपका एक वाक्य कंप्लीट है। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट वाला विषय नहीं मिलता है, अगर आपको पॉल्यूशन मिला है ना जी, लॉस वाला लिखा है, लॉस वाला कुछ मिला है, पॉल्यूशन मिल गया है, आपको पॉल्यूशन की जगह पॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, तब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखाएगा, क्योंकि पोल्यूशन का हमारे जीवन में महत्व है ही नहीं। उस क्या है जी, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो डॉट 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 बिग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ, पॉल्यूशन इज जो है हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी क्या है जी, एक समस्या है। उसके आगे लिखना क्या है, बस अब इतना ही आपको यहाँ पे इतना ही समझना था। अगर इंपॉर्टेंट वाला दे तो वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, और अगर प्रॉब्लम वाला दे, लॉस वाला दे, तो उसमें बिग प्रॉब्लम लिखना है, तब वेरी इंपॉर्टेंट को छोड़ देना है। बस आगे यहाँ पे जितना चीज़ दिया है, जितना यहाँ पे लाइन दिया है, उसको सेम टू सेम छाप देना है। इसको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे कैसे याद होगा आपको, ठीक है। बस जैसे इसके आगे जैसे क्या लिखा है, नाउ और डेज इज बीइंग डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज जो है, आजकल जो है इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है, या फिर पूरे मतलब हर जगह हो रही है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर रखते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर रखते हैं यहाँ पर पॉल्यूशन, लॉस वाला चीज़ है, तो लॉस है मतलब प्रदूषण की भी चर्चा पूरे जीवन में हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है भाई, इससे भी हमको हानि है, इससे इसकी भी चर्चा हो रही है। और जो कंप्यूटर उससे लाभ हमको उसकी भी चर्चा हो रही है। तो कितने आसानी से अगर आप लॉस लिखते हैं उसका भी वाक्य जो है यहाँ पे कितने आसानी से बैठ जाता है, और इंपॉर्टेंट वाला लिखते हैं उस पर भी यह वाक्य कितनी आसानी से बैठ जाता है। बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। पहला वाक्य, फिर यहाँ पे एक और डॉट डॉट आ गया, इसमें भी आपको लिख देना है जो आप पॉइंट लिख रहे हैं। आप लॉस वाला लिख रहे हैं तो लॉस वाला पॉइंट को लिख देना है, जैसे लॉस में पोल्यूशन पर लिख रहे हैं तो पोल्यूशन लिख देना है, और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर यहाँ पर लिख देना है। जरूरी नहीं है कि पोल्यूशन और कंप्यूटर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कुछ भी दे सकता है, जिससे आपको या तो लॉस होगा या तो आपका उसका जीवन में महत्व होगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें पॉइंट पर आपको देंगे कि कौन कौन ऐसे पॉइंट है जिसका जीवन में महत्व है, और वह कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, ऐसे विषय है जिसका जीवन में लॉस है। तो पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। ये लगभग हमारे विचार से देखने से अगर लगता है लगभग 60 से 70 वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, 60 से 70 वर्ड से आपका कंप्लीट हो गया पहला पैराग्राफ में। अब आते हैं दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखना है। दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरा पैराग्राफ आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगर आप इंपॉर्टेंट वाला विषय लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व है, इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में है ना जी, तो इंपॉर्टेंट वाला विषय लिख रहा है तो इस इंपॉर्टेंट वाले पैराग्राफ को लिखना है। अब बात आती है भाई, अगर इंपॉर्टेंट वाला विषय नहीं मिला, हमको मिल रहा है लॉस वाला, तो लॉस वाला में क्या हम इसी को लिखेंगे? नहीं भाई नहीं, लॉस वाला
वाला में आपको लॉस वाला लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना जी, लॉस वाला में आपको लॉस वाला विषय लिखना है, लॉस वाला पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना जी। तो लॉस वाला में आपको लॉस वाला लिखना है। और यहाँ पे जो रेड कलर का जो डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे आपको जिस विषय पर लिख रहे हैं उसी विषय का नाम लिख देना है। अगर पॉल्यूशन लिख रहा है तो पॉल्यूशन का लिख दीजिए, कंप्यूटर लिख रहा है तो कंप्यूटर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट के अगर इम्पोर्टेंट वाला विषय लिख रहे हैं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाला पैराग्राफ लिखना है, तो आपको लॉस वाला पैराग्राफ नहीं लिखना है। ठीक है, और वहीं अगर आप लॉस वाला लिख रहे हैं तब आपको यहाँ पे लॉस वाला पैराग्राफ लिखना है, इम्पोर्टेंट वाला पैराग्राफ को नहीं लिखना है। और रेड जगह पर आप जो भी विषय पर लिख रहे हैं उस विषय का नाम लिख देना है। बस आपके 2 पैराग्राफ कंप्लीट है। कितने पैराग्राफ? 2 पैराग्राफ। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इम्पोर्टेंट या फिर लॉस। 2 पैराग्राफ हमारे देखने से लगता है कि 110 के आसपास से कंप्लीट आपका वर्ड जो है हो चुका है। अब आते हैं सबसे लास्ट पैराग्राफ जिसमें आपको लगभग 150 से 200 में करना है, वर्ड को लिखना है। ठीक है, अब आता है लास्ट में आपको लिखना वही है, सेम टू सेम। लास्ट में क्या लिखना है जी? सजेशन लिखना है ना जी। सजेशन लिखना है कि उसके हमारे जीवन में किस प्रकार से अगर उसमें कुछ करते हैं, है ना जी, जैसे पॉल्यूशन का सुधार करते हैं तो जीवन में क्या मिल सकता है, या फिर कंप्यूटर में कुछ और हम छेड़छाड़ करते हैं, कंप्यूटर से अगर हम अपना काम बनाते हैं तो किस प्रकार से अपने जीवन को हम लोग सफल बना सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा है। यह दोनों चीज़ों पर परफेक्ट बैठेगा, चाहे वह लॉस वाला हो चाहे वह इंपॉर्टेंट वाला हो, हमारे जीवन में महत्व वाला हो, तो दोनों विषय पर यह एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। लिखा है एज माई व्यू डॉट 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंपॉर्टेंट वाला विषय लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो अगर कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट वाला विषय यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना है, तो बर्निंग प्रॉब्लम आपको नहीं लिखना है। वहीं अगर आप लॉस वाला चीज़ लिख रहे हैं, लॉस वाला विषय पर लिख रहे हैं, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखना है, तब आपको यहाँ पे बर्निंग प्रॉब्लम वाला विषय लिखना है। यहाँ पे लिख देना आपको बर्निंग प्रॉब्लम, तो इसको नहीं लिखना है। तब आपको हो जाएगा सेंटेंस एज माई व्यू पॉल्यूशन इज बर्निंग प्रॉब्लम फॉर आवर लाइफ, है ना जी। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये सब क्या है जी, हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना जी। पॉल्यूशन का हमारा पॉल्यूशन जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट वाला लिखते हैं तो कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्या है जी, महत्व रखता है। और इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एज हाउ वी अडॉप्ट इन आवर लाइफ एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर लाइफ। अर्थात है कि यह हम पूर्ण रूप से हम पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से इसको अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। अगर यहाँ पे कंप्यूटर भी होता तब भी वाक्य सही है, अगर यहाँ पे पॉल्यूशन होता, लॉस वाला कोई विषय होता, तब भी वाक्य उस पर एकदम से परफेक्ट रूप से बैठ रहा है। तो आपको यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन पैराग्राफ जो है आपके मुख्य रूप से कंप्लीट हो गया। बस आपको ध्यान से फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए आपको करना क्या है। याद करने का तरीका हमें बताएंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए कि पहले आपको खोजना है एक लॉस वाला पॉइंट और दूसरा खोजना है आपको इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। कौन सा? इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट खोजना है। अगर लॉस वाला मिल गया तो इंपॉर्टेंट वाला नहीं खोजना है, और इंपॉर्टेंट वाला मिल गया तो लॉस वाला नहीं खोजना है। बस उसी विषय पर आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है अगर आप लॉस वाला पॉइंट पे लिख रहे हैं तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन में पूरा पैराग्राफ लिख दीजिएगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट वाला जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, सेकंड में जो इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ दिया है, अगर लॉस वाला विषय पे लिख रहे हैं तो इसको नहीं लिखना है, लॉस वाला लिखना है। वहीं अगर आपको लॉस वाला नहीं लिख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ लिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देना है। तो फिर इस पैराग्राफ को, लॉस वाला पैराग्राफ को आपको नहीं लिखना है। मुख्य रूप से आपको टोटल 3 पैराग्राफ लिखना है, और 3 पैराग्राफ मिलाकर आपका लगभग 150 शब्द हो गए। कितने? 150 शब्द हो गए। एग्जामिनर भी वही कहा है कि आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है और 8 नंबर मिल जाएगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इतना लिख देते हैं तो 8 में 8 नंबर पक्का है कि मिल जाएगा। 8 में 7 नंबर, 7 में 8 नंबर। अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो 8 में 8 मिल सकता है। राइटिंग आपका गंदा है, राइटिंग उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको 8 में 7 नंबर पक्का है कि मिल ही जाएगा। अब बात आती है गुरुजी इसको याद कैसे करें, इतनी बड़ी है ना जी, लगभग 1.5 पेजों में है, 4 पैराग्राफ है। इस 150 शब्दों को, 200 शब्दों को याद कैसे करें, तो याद करने का ट्रिक भी आपको दे रहा है। याद करने के ट्रिक से पहले आप समझ लीजिए, आपके लिए लाए हैं हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लाए हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेट का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, मोबाइल भी, कंप्यूटर, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, है ना जी। ये सारी चीज़ें क्या है जी, जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लगभग टोटल 15 विषय है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रखता है। इन 15 विषय में से अगर कोई भी एक आ जाएगा, इन 15 विषय में से कोई भी एक आता है, आप उस पर लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट वाला विषय लगाकर, लॉस वाला आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि लॉस वाले कौन कौन से हैं। तो लॉस वाले यहाँ पर है। ठीक है, लॉस वाले में जैसे कोविड-19 पे आ सकता है, पॉल्यूशन पे आ सकता है, कुपोषण पर आ सकता है, रेजिंग प्राइस पर होता है, महंगाई पर आ सकता है ना जी, इलेक्शन पे आ सकता है। इन सारी चीज़ों से हमको लॉस है। इलेक्शन तो खास उतना लॉस नहीं है, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है,
इन सारी चीज़ें से लॉस है तो आपको लॉस वाला पॉइंट लिख देना है, फिर इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट छोड़ देना है, और आपका टोटल जो है कितना लगभग 150 शब्द 150 वर्ड जो है आपका कंप्लीट हो गया। आपका एस्से जो है अच्छे से ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट हो गया। अब बात आती है गुरुजी इसको याद कैसे करें। आती है याद कैसे करें, तो याद करने का सिंपल ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है जी, लगातार अभ्यास करना है। अभ्यास करना है, पहले आप इसको देख कर कम से कम 10 बार लिखिए, एक दिन में 10 बार इसको लिखिए। और भाई इतना बार कौन लिखेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर आपका हाथ से जाएगा। और इंग्लिश में 50 नंबर 30 नंबर पास लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में 30 नंबर 50 नंबर नहीं लाते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने लायक नहीं बच पाइएगा। किसी भी आजकल दिख रहा है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश में जो है आपका पासिंग मार्क्स मांग ही रहा है, तो बताइए पास नहीं लाएगा तो फिर आपका नंबर नहीं हो पाएगा। तो फिर अब नंबर नहीं हो रहा है तो फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे नहीं पाइएगा, आपका जॉब भी नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में पास लाने के लिए आपको पहले इसको 10 बार लिखना है। कितना बार? 10 बार। 10 बार लिखने के बाद, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 10 बार लिखने के बाद इन सभी पॉइंटों पर, जितने सारे यहाँ पे पॉइंट दिया है एकदम इंपॉर्टेंट वाला, इन सभी पॉइंटों पर एक एक बार ऐसे लिखना है। डेली एक पॉइंट पर आप ऐसे लिखिए, डेली के डेली, रोजाना रोज के रोज एक एक पॉइंट पर आप ऐसे लिखिए। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट खत्म हो जाता है तो फिर लॉस वाला लिखिए, एक लॉस वाला लिखिए, एक इंपॉर्टेंट वाला लिखिए। ऐसे करके अगर 10 दिन लगातार आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर एग्जाम के 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर जो है ऐसे का कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वीडियो जो है या ट्रिक जो है आपके दिलो दिमाग पर छप गए होंगे, आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे कि भाई गुरुजी करना क्या है। आपका 8 नंबर कंप्लीट, ऐसे में 8 नंबर ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट। अब बात आती है भाई क्या आपके लिए आपके पास हमारे पास केवल ट्रिक ऐसे कहीं है क्या? केवल ऐसे हम लिख देंगे तो हम पास हो जाएंगे क्या? हम ऐसे केवल 8 नंबर का लिख देते हैं तो हम पास हो जाएंगे? भाई इसमें से पास तो बिल्कुल नहीं पाइएगा, 8 नंबर में पास तो बिल्कुल नहीं पाइएगा। तो बात आती है कि इसी तरह के कंटेंट, इससे भी बेहतर ट्रिक हम लेकर आ रहे हैं। मात्र 10 वीडियो, कितने? 10 वीडियो। आपको पता होगा कि इंग्लिश में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो आपका होता है वह होता है ऐसे का। तो ऐसे का तो आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 6 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो केवल मिलान वाले होते हैं, जिसमें 10 नंबर मिलते हैं। बस मिलान करना है, मतलब एक तरफ देगा आपको लेखक का नाम, एक तरफ उसके पार्ट का नाम, ऐसे मिलान कर देना है कौन से पार्ट किस लेखक ने लिखा है। तो आपका 10 नंबर का ट्रिक वो भी याद कराएंगे कि कौन से लेखक किस पार्ट को लिखा है, एकदम ट्रिक के माध्यम से। दूसरा आता है समरी लिखना, पार्ट का सारांश लिखना। उसके बाद आता है एक्सप्लेन करना, है ना जी, विस्तारपूर्वक लिखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर, और उसमें कुछ एक एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चन 6 के 6 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन आज ऐसे का कंप्लीट, अब 6 क्वेश्चन और बच गए। इन 6 के 6 क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से ही आपको देंगे। किस माध्यम से? तो ट्रिक के माध्यम से ही 6 के 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे आशा पूरे उम्मीद है कि आपको हमारी बात जो समझ में आ रही होगी, और अगर समझ गया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 6 ट्रिक आपके पास बाकी है। 6 ट्रिक आप अब ले लेते हैं, इन 6 वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका 50 नंबर सब्जेक्टिव कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव कंप्लीट है। और हम कहे थे कि आपका 60 से 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। कितने नंबर? 60 से 70 नंबर, 50 नंबर आपके सब्जेक्टिव कंप्लीट, और लगभग 20 से 25 नंबर जो आपका ट्रिक के माध्यम से ही। किस माध्यम से? तो ट्रिक के माध्यम से ही ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। अब कहिएगा भाई ऑब्जेक्टिव में कौन सा ट्रिक लगता है? बिल्कुल लगता है, उसमें भी हमको आपको ट्रिक देंगे। और आप एकदम कहिएगा कि वाह एकदम क्या हो गया, गजब हो गया, हमको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, फिर भी आप जो है 60 में 70 मार्क्स कैसे ला लीजिए। ये आपके पड़ोसी, आपके दोस्त भाई बहन जो इंग्लिश में तेज हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे ला दिए। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं करना है कि दूसरों को नहीं बताना है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने भाइयों बहनों, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपके सर पे जो है आपका बोर्ड एग्जाम आपको इंतजार कर रहा है ना जी। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से जितना आपके फ्रेंड है उनके पास शेयर कीजिए, और अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहिए। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, 10 बार 20 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली जो है इसको याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक।